कर्नाटक में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। लेकिन बीजेपी के लिए दक्षिण राज्य में फिर से कमल खिलाना आसान नहीं है। अपनी राह से कांटों को हटाने के लिए उसने अब रिजर्वेशन का कार्ड खेला है। सत्तारूढ़ पार्टी ने ऐसा ऐलान किया है जिससे नेताओं को लगा कि अब तो वोटों की बरसात होगी। लेकिन बसवराज बोम्मई सरकार ने रिजर्वेशन से अपने लिए ही मुश्किलों को बढ़ा दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दक्षिण राज्यों में केवल कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी खुद को ताकतवर समझती है। लेकिन साल 2018 में हुए चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कमल कमजोर हो गया है। हालांकि पार्टी ने साम दाम दंड भेद लगाकर सत्ता को हासिल कर लिया, मगर अब विधानसभा चुनाव में उसके लिए अपनी नैया को पार लगाना मुश्किल हो गया है। पार्टी को खुद ही अपनी हार का एहसास हो गया है, तभी तो वो जनता को लुभाने के लिए अब रिजर्वेशन का कार्ड खेल रही है। बसवराज बोम्मई सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा 15 से 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 3 से 7% तक बढ़ा दी है। आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन करते हुए प्रदेश सरकार ने अब गेंद राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पाले में डाल दी है। उनकी मोहर लगते ही प्रदेश में आरक्षण की सीमा 56% तक पहुंच जाएगी। वहीं अब सरकार इस फैसले को अपने फायदे के तौर पर देख रही है, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल भी बढ़ा सकता है। दरअसल राज्य सरकार ने पंचमासली, लिंगायत, वोका लिंगा, बेड़ा जंगमा और कुरुबास समेत अन्य समुदाय से आरक्षण संबंधी मांगों की जांच करने के बाद ऐसा करने का फैसला किया है। कानून मंत्री ने कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में बदलाव किए बिना एससी और एसटी कोटा बढ़ाएगी। लेकिन मंत्री मधुस्वामी ने एससी और एसटी के लिए मुसलमानों के लिए कोटा बढ़ाने की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से निर्णय को लागू करने के बारे में सोचा था, लेकिन इस तरह के आदेश से मुकदमेबाजी में फंसने का खतरा था। इसी संदर्भ में सरकार ने एससी एसटी कोटे में बदलाव को प्रभावी करने के लिए एक अलग कानून बनाने का फैसला किया। कानून मंत्री ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि केंद्र की बीजेपी सरकार हमारे फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। अब सरकार ने मुसलमानों के लिए कोटा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिससे उस समुदाय का खफा होना लाजमी है और ये फैसला चुनाव के वक्त बीजेपी को नुकसान दे सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी रिजर्वेशन पर क्या फैसला लेती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।